तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में देखो, हमने एक तो दिख लिया कल की टाइप्स, मतलब एक फंक्शन हम किस तरीके से बना सकते हैं, राइट। सो एवरी फंक्शन इज थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तीन चीजें होती है, क्या होता है? डिक्लेरेशन होता है, फिर क्या होता है? डेफिनेशन होती है, और फिर क्या होता है? कॉलिंग डेफिनेशन। होता है, राइट। ये तीन कॉलिंग। स्टेप्स यस हर सर। किसी में रहेंगे। अब देखो, हम ये यूज करते थे, क्या करते थे? हम प्रिंट एफ लिखते थे, और उसके आगे लिखते थे ऐसा कुछ लेके परसेंट या जो भी लिखना है हमको, हम लिखते थे हेलो, ऐसा कुछ लिखते थे ना, राइट। ये एक तरीका का फंक्शन हो गया। दूसरा क्या होता था? गेट सी एच था। इसके अंदर कुछ देते नहीं थे हम, इसके अंदर कुछ नहीं देते थे, राइट। गेट सी एच, इसके अंदर देते थे क्या? कुछ यस कुछ नहीं सर। देते थे। फिर सी एल आर एस सी नहीं। आर था, इसके अंदर भी कुछ नहीं देते थे। फिर अभी हमने कल बनाया ऐड नाम का फंक्शन, जिसके अंदर हम दो तो वैल्यूज दे सर रहे एक हैं। क्वेश्चन है मेरे पास। एक मिनट एक मिनट, पहले मुझे कंप्लीट करने दो। हाँ, ये ऐसा लिखते ओके। थे हम कल का फंक्शन, राइट। राइट। तो ये जो फंक्शंस है ना, देखो इस ये चारों फंक्शंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? इसका यस मतलब सर। है कि फंक्शंस अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। किस टाइप के होते हैं, क्या होते हैं, वो देखेंगे। पहले आपकी क्वेरी को सॉल्व करता हूँ। बोलिए बोलिए, आपकी क्वेरी क्या थी? सर यही क्वेश्चन था कि हम किन फंक्शन के बाद में पेरेंथेसिस के बाद में सेमी कॉलन यूज करते हैं और किसके बाद में नहीं करते हैं। देखो देखो, क्या होता है, जब भी हमने सी लैंग्वेज जब से स्टार्ट किया है सीखना, तब तब हमने क्या देखा है? कोई भी अगर स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट खत्म होने के लिए हम कंपाइलर को बताते हैं कि ये लाइन खत्म हुई है। कैसे बताते हैं? सेमीकोलन से, ठीक है। अब यस सर। कोई भी स्टेटमेंट हो तो सेमीकोलन होता है। फिर हमने क्या देखा? कोई भी कंडीशन है तो सेमीकोलन नहीं रहेगा, राइट। नो सेमीकोलन, राइट। यस सर। बराबर है। हाँ। कोई भी अगर कंडीशन है तो उसके आगे सेमीकोलन नहीं रहेगा, राइट। एक एक यस एक सर। एक्सेप्शन है इसमें, सिर्फ क्या एक्सेप्शन है? व्हाइल का एक्सप्रेशन है, डू व्हाइल का। ये डू व्हाइल यस के सर, आगे, दो जब वाइल के व्हाइल अंदर के में। आगे कंडीशन लिखते हैं तभी हम देते हैं, क्योंकि वो भी एक स्टेटमेंट की तरह ट्रीट किया जाता है, राइट। अब हमारे फंक्शंस जब भी है, देखो फंक्शंस, ये जो हमने कल ऐड नाम का फंक्शंस बनाया था, ये ऐड नाम का फंक्शन बनाया था। ये फंक्शन जब हमने डिक्लेरेशन स्टेज में लिखे थे ना, डिक्लेयर किया था ना, ये वाइड हाँ। एड यस इंट सर। इंट, ये क्या है? ये एक हाँ। स्टेटमेंट है। तो इसके आगे रहेगा सेमीकोलन, ठीक है। यानी कि यस डिक्लेरेशन सर। स्टेट जब भी रहेगी, उस डिक्लेरेशन स्टेट में सेमी, अगर फंक्शन का नाम भी लिखा है, फंक्शन का पैरेंथेसिस भी दिया है, तब भी ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि हम क्या करते थे? हम लिख लेते, डिक्लेयर कैसे करते थे हम वेरिएबल्स को? दिस इज आल्सो वेरिएबल, राइट। क्योंकि ये भी एक डिराइव डेटा टाइप ही है ना। तो हम ऐसा लिखते थे, आई एन टी ए, ऐसा लिखते थे, उसके बाद क्या देते थे? सेमीकोलन देते थे, राइट। इसी तरीके यस से सर। यस। ये इसमें कुछ गलत बदल हुआ है क्या? नहीं, ये डिक्लेरेशन मतलब वही है। नामकरण 16, तो नामकरण करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट लिखा, और उस स्टेटमेंट के आगे दे दिया सेमीकोलन, बराबर है। अब जब डिफाइन कर रहे हैं ना, डिफाइनेशन के इसमें जैसे हम मेन फंक्शन लिखते थे, वैसे ही इस तरीके के इसको डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि इस फंक्शन का जो लॉजिक है, वो लॉजिक इसके अंदर आ रहा है, ब्लॉक के अंदर, बराबर है। इस फंक्शन का ये फंक्शन यहाँ पर खत्म हो रहा है क्या, बताइए? अगर खत्म हो रहा होता तो हम क्या करते हैं? सेमीकोलन देते, राइट। ओके सर। यस सर। हाँ। तो जी यहाँ सर। वो खत्म नहीं हो रहा है, यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, बराबर है ना। क्योंकि यहाँ पर ये यस चेक सर। करने के बाद वो क्या करने वाला है? इसके अंदर जाने वाला है, ब्लॉक के अंदर। और जो ब्लॉक के अंदर यस लिखे सर। हुए स्टेटमेंट्स है, उनको एग्जीक्यूट करने वाला है। इसीलिए जब भी डेफिनेशन होती है फंक्शन की, उसमें सेमीकोलन नहीं रहेगा। ओके सर। क्लियर? अब होता है कॉलिंग यस पॉइंट। सर। तो कॉलिंग पॉइंट में क्या होता है? ये जो हम लिखते हैं ऐड ऑफ 10 एंड 20, इसका मतलब क्या है? कि ये बना बनाया स्टेटमेंट है, बना बनाया फंक्शन है। अब इस फंक्शन को हम यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं इसको, तो यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि एक स्टेटमेंट है। जैसे हमने लिखा था ना, सी एल आर एस सी आर, ऐसा लिखते थे, उसके आगे फंक्शन का सिंबल देते थे, और वहां पर भी सेमीकोलन देते थे। जैसे हम लिखते थे स्कैन और वहां पर अंदर कुछ भी लिख के उसके बाद भी हम सेमीकोलन देते थे, राइट। तो ये स्टेटमेंट्स हुआ करते हैं। कॉलिंग पॉइंट क्या है? ये स्टेटमेंट है, ओनली द पॉइंट वेयर यू आर डिफाइनिंग द फंक्शन, जहां से कंपाइलर को ब्लॉक के अंदर जाना होता है, जहां पे रोकना नहीं होता है। यहाँ पे अगर रोकना होता तो हम सेमीकोलन देते, यहाँ पे हमको उसको रोकना नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए हम उसको यस सर। सेमीकोलन नहीं दे रहे। क्लियर है? यस सर। क्लियर।
3 स्टेप्स है, तो पहली स्टेप जो डिक्लेरेशन है वो एक स्टेटमेंट है, तो वहां सेमीकोलन रहेगा। दूसरी स्टेप क्या है? डेफिनेशन है। डेफिनेशन कोई स्टेटमेंट नहीं है, डेफिनेशन एक फंक्शन का लॉजिक है, पूरा एक ब्लॉक है, पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, इसीलिए हम उसको रोकते नहीं है और इसीलिए उसके बाद सेमीकोलन देते नहीं है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? कॉलिंग पॉइंट, जिसमें एक स्टेटमेंट की तरह यूज किया जाता है, उस फंक्शन को कॉल किया जाता है और वो एक स्टेटमेंट बन जाता है हमारे लिए, इसलिए उसके सामने भी क्या रहेगा? सेमीकोलन रहेगा ही रहेगा। समझ रहे हो? यस सर। समझा? पक्का समझा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। ओके, चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की कितने प्रकार के टाइप्स होते हैं। तो हमने देखा, क्या देखा कि हमने ये जो 4-5 जो फंक्शंस अब तक देखे हैं, वो फंक्शंस अलग अलग तरीके से हमको दिखे हैं, राइट? अब इस फंक्शन के टाइप कैसे बनते हैं, देखो टाइप्स होते हैं विथ रिटर्न टाइप एंड विथ पैरामीटर। एक फंक्शन का टाइप होता है, क्या होगा? विथ, जो फंक्शंस किसी रिटर्न टाइप में लिखे होते हैं और जो फंक्शन कुछ पैरामीटर्स को यूज करते हैं, पैरामीटर देते हैं, सॉरी यहाँ पर रिटर्न टाइप नहीं, विथ रिटर्न है, विथ रिटर्न, या फिर इसको बोलेंगे विथ रिटर्निंग वैल्यू, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, विथ रिटर्निंग वैल्यू। ठीक है, एक पहली टाइप हो गई। मैं समझाता हूँ, सारी चीजें समझाता हूँ, लेकिन पहले टाइप्स को समझ लो। उनके टाइप्स किसके ऊपर से बने हैं? तो रिटर्न जो कर रहा है फंक्शन, उसके ऊपर से बने हैं, और जो पैरामीटर्स इसके अंदर दे रहे हैं ना, उसके ऊपर से, क्योंकि हमने गेट सी एच लिखते समय कभी भी उसके अंदर पैरामीटर नहीं दिया है। दिया है क्या? दिया है क्या? नहीं सर। नहीं दिया नो है। और सर। ये गेट सी एच हमको कोई वैल्यू देता है क्या? नो सर, ओनली तो होल्ड इसको करके हम रखता बोल, है स्क्रीन हाँ, को जब तक तो प्रेस नहीं ऐसे करते। इस तरीके से, मतलब दो 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 रीजंस होते हैं जिसके ऊपर से टाइप्स बनते हैं। एक है रिटर्निंग वैल्यू और दूसरा है पैरामीटर्स। इन दो दो चीजों को ध्यान में रखकर फंक्शंस के टाइप्स बने हुए हैं। समझ में आया? तो पहला टाइप, इसके ऊपर क्या देखेंगे? दोनों भी चीजें, जिसमें रिटर्न भी हो रहा है कुछ और जिसमें पैरामीटर भी है। ठीक है। दूसरा टाइप, इसको ओके सर। प्रैक्टिकली देखेंगे हम, चिंता मत करो। ठीक है। दूसरा टाइप क्या हो सकता है? विथ रिटर्न वैल्यू एंड विदाउट पैरामीटर। ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन है, बस कुछ नहीं है। तीसरा क्या है? विदाउट रिटर्निंग वैल्यू एंड विथ पैरामीटर। और चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है विदाउट रिटर्निंग वैल्यू विदाउट पैरामीटर एंड विदाउट पैरामीटर्स। समझ रहे हो? यस इन सर। दोनों का अगर कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इस तरीके से 4 टाइप्स निकल के आते हैं, जो मेन टाइप्स है फंक्शन के। जिसमें पहला टाइप क्या है? विथ रिटर्निंग वैल्यू एंड विथ पैरामीटर। मतलब एक पैरामीटर हमको देना पड़ेगा उस फंक्शन को, और उस फंक्शन से कुछ वैल्यू हमको रिटर्न मिलेगी। समझ रहे हो? तो इसको पहचानने का बहुत अच्छा तरीका है। क्या हो तरीका? देखो, इसको ना, इस फंक्शन की वैल्यू को, जैसे मैंने बोला, ये ऐड नाम का फंक्शन हमने बनाया था। अगर ये ऐड नाम से फंक्शन से कुछ वैल्यू दे रहे हैं, हम इसमें पैरामीटर दे रहे हैं, मान के चलो 10 और 20 दे रहे हैं। ठीक है। अब ये जो है ना फंक्शन, इसकी वैल्यू को हम कहीं असाइन कर पाए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो हमको क्या मालूम है? राइट हैंड साइड वैल्यू गोज टू लेफ्ट हैंड साइड वेरिएबल, राइट? बराबर है यस कि नहीं? अगर ऐसा यस कभी सर। फंक्शन होता है जिस फंक्शन में एक वैल्यू रिटर्न आ जाती है, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू एंड विथ पैरामीटर। इसका एग्जांपल देखेंगे, मैं अभी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। ठीक है। अब इस नीचे वाले फंक्शन के क्या है? यहाँ पर विथ रिटर्निंग वैल्यू तो है, रिटर्न तो हो रहा है वैल्यू, लेकिन पैरामीटर कुछ नहीं दे रहा है। मतलब यहाँ पर ऐड नाम का ही अगर फंक्शन का एग्जांपल ले ले, तो ऐड नाम का फंक्शन पैरामीटर कुछ नहीं लेगा। ठीक है। और यहाँ पर देगा रिटर्निंग वैल्यू, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं किसी भी दूसरे वेरिएबल में हम इसकी वैल्यू को
पास कर सकते हैं। इस तरीके से होगा प्रैक्टिकली, हम देखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, तीसरा वाला लिखा है विदाउट रिटर्निंग वैल्यूज एंड विथ पैरामीटर। मतलब ये है कि ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, यानी कि हम इसकी वैल्यू बी को असाइन नहीं कर पाएंगे, किसी और को असाइन नहीं कर पाएंगे, सिंपल है। और उसके अंदर क्या होगा, पैरामीटर होगा, जैसे कि ऐड, और पैरामीटर लिखा रहेगा 10 और 20, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, राइट, इस तरीके से। और ये जो चौथा है, इसको क्या होगा, इसमें है विदाउट रिटर्निंग वैल्यू और विदाउट पैरामीटर्स, कोई पैरामीटर देने की भी जरूरत नहीं है, और हम इसकी वैल्यू किसी को असाइन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चार मतलब टाइप्स निकल आते हैं, किसके बेसिस पे निकल आते हैं, रिटर्निंग वैल्यू के और पैरामीटर्स के बेसिस पे। ये समझेगा आपको, जब प्रैक्टिकली आप देखोगे ना तब समझ में आएगा। अभी इतना समझ लो कि कुछ फंक्शंस जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं उनका, उसके बेसिस पे, और कुछ फंक्शन जो पैरामीटर्स लेते हैं उसके बेसिस पे उसके टाइप्स बनाए गए हैं, ठीक है, समझ में यस आया। सर। अब देखते यस। हैं पहला वाला, विथ रिटर्निंग वैल्यू विथ पैरामीटर, ठीक है, चलेगा। यस सर। चलो देखते हैं। चलो ना यार, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ मैं आपको, ये सारी चीजें मैंने सिखाई है आपको, हाँ, मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यस सर। कहाँ गया ये, यहाँ पर मैं सर स्टॉप वो शेयर करूंगा। हाँ, एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। जी सर। बीच बीच में आ रहा है यहाँ पे। चलो देखते हैं एक एक, ठीक है। अब मैं जाता हूँ टर्बो में, टर्बो में चलते हैं। कि मेरा टर्बो ओपन हो गया। इसकी मुझे जरूरत नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ या इसको बंद कर देता हूँ। नई फाइल ओपन करते हैं, नई फाइल ओपन करते हैं। शायद हमने ये कल किया था, राइट, स्क्वायर का फंक्शन किया था कल, याद है ना आपको, याद है ना आपको, ये कल किया था फंक्शन हमने। यस सर। यस। चलो सो देखते हैं अभी विथ रिटर्निंग वैल्यू और विथ आर्गुमेंट या विथ पैरामीटर का कैसे लिखा जाता है फंक्शन। सो इट्स वेरी सिंपल, मैंने जैसे बोला था वैसे ही है। अब ये क्या है, ये कल का फंक्शन है, इसको मॉडिफाई करूँ या अलग से लिखूं, चलो अलग से लिखते हैं, ठीक है। अलग। इसको जी सर। मॉडिफाई नहीं करते, अलग से लिखते हैं, ठीक है। ये नहीं हाँ। चाहिए मुझे, इसको निकाल देते हैं, क्लियर। ये भी नहीं चाहिए मुझे, इसको भी निकाल देते हैं, क्लियर, ठीक है। चलो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक फंक्शन डिक्लेयर करूंगा। मैंने बोला था एक फंक्शन का प्रोटोटाइप होता है डिक्लेरेशन, अगर आपने शुरू में किया है इनिशियली तो अच्छा रहता है, राइट। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इनिशियलाइज किया, और मुझे क्या करना है, स्क्वायर का फंक्शन बनाना है, बराबर है। क्या करना है, स्क्वायर का फंक्शन बनाना है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है क्या, वॉइड लिखा है, एसक्यू लिखा है और इंटीजर लिखा है, राइट, बराबर है कि नहीं, यस सर। राइट। चलो ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करते हैं।
अब यहाँ पर क्या करूंगा मैं, अपने मेन फंक्शन में मुझे डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। किसका डिक्लेरेशन करना पड़ेगा? मान के चलो मुझे डिक्लेरेशन करना है किसका, वेरिएबल्स लेने हैं ना, मुझे वेरिएबल लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो मुझे नंबर कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा, बराबर है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, जैसे कि INT, किस में करेंगे, एक नंबर ले लेंगे, ठीक है। और एक दूसरा मैं वेरिएबल देता हूँ यहाँ पर SQR नाम के, चलेगा, या दूसरा दे दो, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। एक वेरिएबल से, ये दो क्या है, वेरिएबल से। ये ऊपर क्या लिखा है मैंने, फंक्शन का नाम लिखा है, यानी कि दिस इज द डिक्लेरेशन स्टेज। ये क्या है, डिक्लेरेशन स्टेज है, बराबर है, डिक्लेरेशन यस सर। स्टेज, राइट। अब ये क्या है, मेरे वेरिएबल डिक्लेरेशन है, दैट्स इट। अब इतना तो फर्क समझ में आएगा ना आपको, राइट। यस सर। चलो आगे बढ़े फिर, आगे बढ़ते हैं। यस पहले सर। क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मुझे वैल्यू लेनी पड़ेगी यूजर से। तो मैं क्या करूंगा, प्रिंटफ लिखूंगा, एक मैसेज दे दूंगा उसको कि भैया क्या कर, एंटर वन वन नंबर फॉर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से मैं मैसेज लिखूंगा उसको, राइट, यस बराबर है सर। ना। अब यहाँ पर मैं वो मैसेज लिख के प्रिंटफ में फिर मैं क्या करूंगा, स्कैनफ लिखूंगा। स्कैनर। और वो जो आने वाला नंबर है %d। वो मुझे किस में देना पड़ेगा, %d लिखता हूँ। और यहाँ क्या %d। लिखूंगा मैं, नंबर नाम के वेरिएबल एंड। में जाना चाहिए। कैसे जाएगा, एंड साइन से एंड जाएगा, साइन। राइट, एंड साइन से यस। जाएगा, बराबर है। अब ये नंबर चला गया है इसके अंदर, राइट। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे कॉल करना है फंक्शन को, क्योंकि ये मेरा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, कॉल करना है फंक्शन को। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरा फंक्शन कौन सा है, SQ नाम से फंक्शन है, बराबर है। उसके अंदर क्या देना है मुझे, एक इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू देनी है। तो मैं यहाँ कॉल करने के लिए क्या लिखूंगा मालूम है, यहाँ पर लिखूंगा SQ, क्योंकि मुझे यहाँ पर रिटर्निंग टाइप देना नहीं पड़ेगा फंक्शन का, क्योंकि मैं फंक्शन को बुला रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा SQ, और मैं उसमें पास पास करूंगा वैल्यू, जो नंबर में वैल्यू आ रही है ना उस, समझ है। तो ये कॉलिंग पॉइंट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली सेमीकोलन देना पड़ेगा। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन है कौन से टाइप का, पहला जो टाइप था हमारा वो टाइप था, कौन सा टाइप था, फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू, था ना, ऐसा लिखा था ना मैंने, रिटर्निंग यस वैल्यू सर। एंड विथ एंड विथ पैरामीटर। 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 अब मुझे बताओ इसमें ये जो पैरामीटर है ये दे रहे हो कि नहीं आप फंक्शन को, देखो ना यहाँ पर, फंक्शन को जब कॉल कर रहे हो तब उसके अंदर क्या दे रहे हो आप, एक नंबर नाम का ब्लॉक पास कर रहे हो ना, यानी कि इस ब्लॉक की वैल्यू दे रहे हो उसको, बराबर है। जो भी यूजर नंबर डालेगा वो नंबर एज अ पैरामीटर कहाँ पे जा रहा है, SQ नाम के फंक्शन के अंदर जा रहा है, राइट और रॉन्ग। और मैंने क्या बोला था कि यस एक सर। फंक्शन जिसकी वैल्यू कहीं असाइन कर पाते हैं, तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, ये SQR नाम का जो वेरिएबल लिखा है ना मैंने, जो ब्लॉक बनाया ना, इसमें इसकी वैल्यू दे दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर SQR लिखूंगा, इक्वल टू करूंगा। इक्वल तो टू। होगा क्या, ये SQ नाम के फंक्शन से आने वाली जो भी वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू राइट हैंड साइड की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाती है, SQR राइट, ब्लॉक में। बराबर है। तो हम यस सर। इससे क्या कर रहे हैं, वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा CLR SCR को ना ऊपर लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, CLR ओके। SCR, क्योंकि वो लिखते लिखते नीचे आ रहा है। चलो ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब ये हो गया मेरा, SQ को मैंने बुला लिया। अब क्या करना है मुझे, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेज, बताइए। कुछ नहीं यार, मुझे इसको प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। प्रिंट एफ लिखता हूँ, प्रिंट प्रिंटर। एफ में लिखता हूँ मैं क्या, प्रिंट एफ में लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिखूंगा /n, सॉरी /n स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज, ऐसा करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा %d, और यहाँ पर क्या करूंगा, SQR की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। समझ में आ रहा है, किसकी वैल्यू को प्रिंट करूंगा, SQ SQR। R की वैल्यू को प्रिंट आर। करूंगा। और मेरा यहाँ पर मेन फंक्शन का काम खत्म हो जाएगा, यानी कि मेरा गेट ch आएगा। अब क्या बचता है मुझे, डिफाइन करना पड़ेगा फंक्शन, राइट। डिफाइन करने के लिए मुझे क्या यस लिखना सर। पड़ता है बताओ, पहले लिखना पड़ता है रिटर्न टाइप। क्या है रिटर्न टाइप मेरी, वाइड है, फंक्शन का नाम सेम देना पड़ता है जैसे ऊपर लिखा है वैसे। और यहाँ पर क्या देना पड़ेगा मुझे, इंटीजर ऑफ
एक्स देना पड़ेगा, राइट। अब जो कि ये क्या है, स्टेटमेंट नहीं है, ये फंक्शन का स्टार्ट हो रहा है फंक्शन, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ब्लॉक लिखना पड़ेगा, बराबर है। इसीलिए मैं क्या नहीं करूंगा, यस इसके सर, आगे सेमीकोलन नहीं दूंगा, ठीक है नहीं ना। लगाएंगे। क्योंकि मेरा कर्सर कहाँ जी जाना सर। चाहिए, कंपाइलर इसके अंदर जाना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, बराबर है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने, फंक्शन विथ रिटर्निंग वैल्यू लिखा है कि नहीं, रिटर्निंग वैल्यू लिखा है। अब देखो ये इसको कैसे पहचानते हैं, इसको पहचानते हैं ऐसे, रिटर्न लिखूंगा मैं, यहाँ पर एक कीवर्ड होता है रिटर्न, और यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखूंगा क्या, लॉजिक लिखूंगा। क्या लॉजिक है, एक्स इंटू एक्स, दैट्स इट, हो गया, वेरी सिंपल। समझ में आ रहा है, यस सर। एक बार पढ़ लो, पढ़ लो एक बार। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, कंपाइल करके रन करके दिखाता हूँ आपको क्या लिखा है। इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू जाएगी और क्या जाएगा। चलो इसका मैं ना थोड़ी देर के लिए डेटा टाइप चेंज कर देता हूँ, ठीक है। रिटर्न टाइप ओके इंटीजर, सर। हाँ क्यों ये हो रहा है मालूम है क्या, ये हो रहा है क्योंकि INT ये जो फर्स्ट। फंक्शन है, ये फंक्शन रिटर्न देता है वैल्यू, और फंक्शन की रिटर्निंग वैल्यू जाएगी इंटीजर में, राइट, इसीलिए वो नहीं दे रहा है। यहाँ पर मैं करता हूँ आई एन, हम्म। अब देगा, हो गया। देखो अब कोई भी नंबर अच्छा। बताओ मुझे, 12। कितना, 12, यस सर। देखो निकल गया। अब इसका मीनिंग मैं स्क्वायर, समझाता यस हूँ सर। आपको, ठीक है, चलेगा, इसका मीनिंग मैं समझाता हूँ आपको, चलेगा। यस सर। यस सर। चलो इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, अरे यार, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, स्क्रीन, यस, पेंट में चलते हैं, ये मैंने पेस्ट कर दिया। चलो अब एक एक देखते हैं कैसे करना है, राइट। एक मिनट देना मुझे, हाँ इसको पढ़ लो जब तक। ओके सर। चलो सॉरी, थोड़ा सा मुझे जाना पड़ा एक जगह पे। अब इसको ओके समझते सर। हैं, कैसे समझेंगे, वेरी सिंपल, हमारे मेथड जो है उसी से समझेंगे। हम क्या करेंगे, पहले कंपाइलर ले लेते हैं, कंपाइलर। ठीक है, ये आ गया हमारा कंपाइलर। हेडर पेज पे जाएगा। यस सर। हाँ क्या करेगा ये, इस लाइन पे जाएगा, यहाँ पर जाके क्या यस करेगा, सर। यहाँ पर जाके क्या करेगा, ये दोनों हेडर फाइल्स को रेडी रखेगा, कहाँ के लिए, हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लिए, राइट। क्योंकि उसमें अंदर जो भी सर। फंक्शंस है उसके लॉजिक यहाँ पर लिखे हैं। अब हमारे फंक्शन का लॉजिक इसमें लिखा है क्या, नहीं, इसका तो नीचे ही लिखा है हमने, बराबर है कि नहीं, हम्म। राइट। अब आगे क्या आगे आएगा, तो क्या करेगा वो, वेयर इज मेन फंक्शन, क्या यस बोलेगा, सर। क्वेश्चन। मेन फंक्शन वेयर कहाँ इज है, मेन फंक्शन। वेयर इज मेन फंक्शन बोलेगा, ठीक है। उसके बाद उसको पता चल जाएगा मेन फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, भैया यहाँ वर्ड मेन मेन। फंक्शन है, फंक्शन का पैरेंथेसिस है, ओपनिंग करली ब्रेसेस है, और ये क्लोजिंग करली ब्रेसेस है, इसके अंदर है। तो उसको पता चलेगा कि उसके यस अंदर वाला जो भी कोड रहेगा उसको उसको एग्जीक्यूट करना है, राइट। अब वो आएगा नीचे यहाँ पे, यस। CLR SCR, क्या मीनिंग होता है CLR SCR का, ये क्लियर कर देगा डिस्प्ले स्क्रीन, कंसोल स्क्रीन पे। कंसोल स्क्रीन को क्लियर करेगा, राइट। उसके बाद नीचे यस। आएगा, यहाँ पर क्या लिखा है, INT इंटीजर एस। एस हाँ। क्यू, SQ। एंड उसके आगे भी INT लिखा है, तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर पैरेंथेसिस दिख रहा है उसको, ये पैरेंथेसिस दिख रहा है उसको, राइट। तो यस। वो समझ यस। जाता है कि ये क्या है, एक फंक्शन है। अब उसके फंक्शन है समझ गया, तो उसके पहले वो देखेगा रिटर्न टाइप लिखी है क्या, हाँ लिखी है, क्योंकि ये इंटीजर रिटर्न टाइप है, फिर है, ठीक है। नाम लिखा है का, यस नाम लिखा है, उसके आगे पैरेंथेसिस दिया है, और उसका अंदर आने वाले जो पैरामीटर है उसकी डेटा टाइप लिखी है, ठीक है। तो वो बोलता है कि यार दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और उसका लॉजिक कहीं लिखा रहेगा।
तो उसको छोड़ देता है, फिर आता है नीचे लाइन पे। नीचे लाइन पे आता है, क्या लिखा है यहाँ पर, INT नंबर एंड स्क्वायर। तो क्या करेगा, इमीडिएटली रैम पे जाएगा, दो ब्लॉक बनाएगा, बराबर है। एक ब्लॉक का नाम रखेगा, SQ और नंबर। एक ब्लॉक का नाम रखेगा नंबर, और दूसरे ब्लॉक का नाम रखेगा SQ। SQ यस बराबर सर। है कि नहीं। और दोनों की डेटा यस टाइप सर। क्या रहने वाली है, इंटीजर रहने वाली है, क्योंकि इंटीजर। हमने INT लिखा है, राइट। यस सर। अब नीचे आएगा, नीचे क्या लिखा है, प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है। इंटर प्रिंटफ वन स्टेटमेंट में नंबर। क्या होता है, जो भी लिखा है डबल इन्वर्टेड इंटर वन कॉमा के नंबर अंदर, उसको कंसोल की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले। लाके रखना है उसको नेक्स्ट लाइन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन पे आके यहाँ पर यस ऐसे सर। रख दिया उसने, ठीक है। अब क्या किया, यूजर ने एक नंबर डाला, मान के चलो यूजर ने क्या डाला, 10 डाली वैल्यू, ठीक है। ये 10 वैल्यू डाली, तो ये यस 10 वैल्यू कहाँ जाएगी, आप नंबर नाम के वेरिएबल में। क्यों जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, नंबर नाम का एड्रेस दिया है और इंटीजर डेटा टाइप की यूज की है। तो 10 नंबर जो जाएगा वो इंटीजर डेटा टाइप से जाएगा, और कौन से ब्लॉक में जाएगा, नंबर नाम के ब्लॉक में जाएगा। नंबर क्यों के जाएगा, क्योंकि हमने एड्रेस दिया है नंबर ब्लॉक का, राइट। एड्रेस। अब नीचे यस सर। आएगा, यहाँ लिखा क्या है, SQR इक्वल टू SQR SQ इक्वल टू SQ ऑफ नंबर N नो, नंबर। राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, यस सर। हमने देखा है ना असाइनमेंट, इसका मतलब क्या होता है, SQR इक्वल टू, ये लिखा क्या है, SQ लिखा है, और इसके SQ। अंदर लिखा है NO, राइट। अब इसका यस सर। मतलब क्या होगा, वो पहले क्या करेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, राइट। हम्म। SQ ऑफ नंबर नाम के इक्वेशन को सॉल्व करेगा। अब ये इक्वेशन नहीं है, क्या है ये, हमारे लिए फंक्शन है, बराबर है कि नहीं। यस सर। फंक्शन ही है ना ये। यस सर। यस सर। अब ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन, उसको मालूम है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उसका कॉलिंग पॉइंट है, क्या है, कॉल कर रही है, कॉलिंग राइट। पॉइंट। तो कॉल करने का मतलब क्या करेगा, वो ढूंढने की कोशिश करेगा कि भैया ये कहाँ लिखा है, ऐसा SQ नाम का एक फंक्शन कहाँ लिखा है जिसमें पैरामीटर एक इंटीजर नंबर है। तो वो नीचे आता है मेन ब्लॉक के बाहर, मेन ब्लॉक के बाहर आता है, तो उसको पता चल जाता है यहाँ लिखा है, ठीक है, समझ में आया। अब यस वो सर। क्या करेगा, यहाँ यस। लिखा है तो इसका मीनिंग क्या है, वो नीचे जाके देखेगा ब्लॉक के अंदर, ब्लॉक के अंदर क्या लिखा है, रिटर्न नाम का एक कीवर्ड लिखा है, और उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, x × x। अब x × x का मतलब क्या होता है, x में कितनी वैल्यू है अभी, 10 है ना। 10। यस सर। 10 10 इंटू इंटू 10 10। कितना होता है, 100 होता है, राइट। 100। अब ये 100 नाम की जो यस सर। वैल्यू है, वो वैल्यू किस में जाने वाली है, SQ। ये SQ किसी ब्लॉक। में नहीं जाने वाली है, बिकॉज ये जो रिटर्न नाम का कीवर्ड लिखा है ना, इसका काम होता है कि जहां कहीं पर भी इसकी वैल्यू को बुलाया जाएगा, SQ ऑफ एस, ये नंबर नाम के फंक्शन की वैल्यू को बुलाया जाएगा, तब वो रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, ये जो 100 लिखा है ना, वो रिटर्न करेगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा था यहाँ पर, इसको SQR इक्वल टू SQ ऑफ 100 ऐसा लिखा था, यहाँ पर 100 वैल्यू आ जाएगी, और इधर आ जाएगा इक्वल टू, और इसके आगे आएगा SQ। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आया हमारा, जो 100 नाम की वैल्यू है वो कहाँ जाने वाली है अब, SQ SQ। नाम के SQ ब्लॉक। ब्लॉक के अंदर, SQ नाम के ब्लॉक के अंदर। तो SQ नाम का ब्लॉक कहाँ है हमारा, यहाँ पर, वो गई वैल्यू वहां पर, ठीक है। उसके यस बाद क्या हुआ, उसके बाद प्रिंटफ लिखा है, क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज, तो वो यहाँ से उठाएगा इसको यहाँ तक, और ये क्या करेगा, कंसोल की स्क्रीन पर रखेगा। कंसोल की कंसोल स्क्रीन पर रख स्क्रीन पे देगा। आकर नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट करेगा, और उसके आगे %d लिखा है, %d लिखा है, उसके आगे SQR नाम का वेरिएबल लिखा है, ये क्या करेगा, इस SQR नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, यानी कि ये 100 वैल्यू डिस्प्ले करेगा, कौन से डेटा टाइप में, इंटीजर डेटा टाइप में। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ सिंपली लिख देगा 100, ठीक है। अब इस फंक्शन में यस सर। इतनी लाइन थी, ये लाइन खत्म हो गई, तो इस ब्लॉक से वो बाहर आएगा और जाएगा कहाँ, मेन फंक्शन के अंदर, जहां लिखा है गेट ch, यानी कि वो होल्ड करके रखेगा जब तक कि कोई की प्रेस नहीं होती है। यहाँ पर SQ नहीं है, यहाँ पर SQ आर है।
क्योंकि हमने SQR नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया, राइट? ठीक है ना? हाँ, समझ में आया? एंड यस सर, इसमें कुछ SQR। नहीं है, इसमें सिर्फ यूज क्या हुआ है, रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज हुआ है। और इस रिटर्न नाम के कीवर्ड का काम क्या है, वैल्यू को रिटर्न करना। इसका काम क्या है, इसका काम मैं बताता हूं। रिटर्न कीवर्ड कीवर्ड is used to return any value whenever value whenever it's used। जहां कहीं भी यूज होती है वहां पर वो वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करेगा रिटर्न कीवर्ड। मतलब अब इस फंक्शन की जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू बन जाती है 100। इस फंक्शन की ही वैल्यू बन जाती है 100। समझ में आ रहा है? यस सर। फंक्शन की वैल्यू ही 100 बन जाती है। तो ऐसा फंक्शन अगर कहीं दिखाई देता है आपको कि जहां पर रिटर्निंग वैल्यू है और जहां पर पैरामीटर है, ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है फंक्शंस विद रिटर्निंग वैल्यू एंड विथ पैरामीटर। और रिटर्निंग वैल्यू का मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं रहता। उस फंक्शन के डेफिनेशन में 100% रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज हुआ होता है। क्या होता है? रिटर्न नाम का कीवर्ड यूज हुआ होता है। समझ रहे हो? जिसका काम क्या होता है, ये जो आने वाली वैल्यू है, इस वैल्यू को किसी न किसी तरीके से कहां पर, जहां पर बुलाया गया है वहां पर रिटर्न करने का काम होता है। समझ में आया? बहुत इजी है, बहुत इजी, इसीलिए मैंने स्क्वायर का निकाला है। अगर आप चाहते हो तो मैं ऐड का भी निकाल के दिखाता हूँ। दिखाऊं क्या ऐड का निकाल के? चलो ऐड का यस निकाल के प्लीज दिखा, सर। चलेगा? अब इसी यस को सर। ऐड के लिए कन्वर्ट करते हैं, चलेगा? देखो क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर लिखना है ऐड और यहाँ पर लिखना है इंट। वो ही हो गया, चलो ठीक है। उसके आगे इंट लिखेंगे और एक इंट लिखेंगे, क्योंकि दो दो लेना पड़ेगा मुझे, राइट? और यहाँ पर यस नंबर यस लिखेंगे सर। तो यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर लिखेंगे बी। दो नंबर्स लेने पड़ेंगे। फिर यहाँ पर एडिशन का जो फंक्शन है उसका नाम क्या लिखा है मैंने, ऐड लिखा है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं, एडी नाम से वेरिएबल लेते हैं, ठीक है? फिर मैं क्या करूंगा, एक हम्म नंबर लेना है मुझे, पहला नंबर। तो इसमें जाएगा ए में, दूसरा नंबर इसी में करता हूं मैं, इसी में करता हूँ %d। और यहाँ लिखता हूं मैं एंड ऑफ बी। तो एक ए में जाएगा और दूसरा बी में जाएगा। टू नंबर्स फॉर एडिशन, ऐसा लिखता हूं मैं, ठीक है? एडिशन, ठीक है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, बस उसी को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहाँ पर क्या करना है मुझे, यहाँ पर कौन सा फंक्शन है मेरा, एडीडी नाम का फंक्शन है, एडीडी नाम का फंक्शन है। और उस फंक्शन में कौन सी वैल्यूज पास करनी है मुझे, ए और बी पास करना है, राइट? और इसका जो आने वाला आउटपुट है वो किसको रिटर्न करना है मुझे, रिटर्न करना है किसको, एडीआई नाम के वेरिएबल को रिटर्न करना है, राइट? अब इसकी जो वैल्यू है मुझे कहाँ प्रिंट करनी है, एडीआई नाम की जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट करनी है। अब यहाँ पर मुझे लॉजिक भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऐड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इंटीजर आई, इंटीजर एक्स और इंटीजर वाई लिखना पड़ेगा, ठीक है? और यहाँ पर रिटर्न क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्स प्लस वाई। दैट्स इट, हो गया। चलो रन किया, एंटर टू नंबर्स फॉर एडिशन, मैंने 10 डाला, मैंने 20 डाला, देखो आ गया 30। अब ये स्क्वायर ऑफ दिख रहा है यहाँ पर, इसीलिए दिख रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर बदला नहीं है, यहाँ पर बदलना पड़ेगा। एडिशन ऑफ टू नंबर इज, एडिशन ऑफ टू नंबर इज, देखो कोई भी नंबर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 100 डाल दी, 200 डाल दी, आ गई 300। तो ये सिर्फ सवाल आता है कि रिटर्न नाम का कीवर्ड जहां पर यूज हुआ है, अब इसको हम देख नहीं पाते। ये जो है ना, ये होता है डेफिनेशन। डेफिनेशन कब देख पाएंगे हम, जब हम खुद लिखेंगे तब, बराबर है? और टाइप्स हम किस लिए सीख रहे हैं, टाइप्स भी हम उसी लिए सीख रहे हैं कि हमें अपना खुद का फंक्शन लिखने आना चाहिए। किसी भी टाइप से लिखो लेकिन फंक्शन लिखो, उसमें एक बिहेवियर डाल दो, उसमें एक टास्क डाल दो, उसमें एक लॉजिक डाल दो, राइट? चलेगा? अब मुझे यस आपसे सर। ना इसमें मल्टीप्लिकेशन का चाहिए। मुझे आपसे क्या चाहिए अभी, मल्टीप्लिकेशन का लिखो, मल्टीप्लिकेशन का लिखो, फिर लिखो डिवाइडेशन का लिखो, फिर लिखो
स्क्वायर का लिखा है तो क्यूब का लिख के दे दो। तो ये 3 फंक्शंस मुझे इस टाइप में आप लिखा के दिखाओगे, ठीक है। तब हम कल अगली वाली टाइप देखेंगे, जिसका अलग तरीका होता है लिखने का, ठीक है। चलेगा? यस सर। समझ में आया? यस सर। चलो, तो आज के लिए रुकते हैं यहीं पे, कल देखते हैं फिर दूसरी टाइप, सेकंड वाली टाइप। ठीक है, इसी के साथ मैं अभी थोड़ा बंद करना चाहूंगा मीटिंग को। हमारे कोई क्वेश्चन है आज की ओके। मीटिंग का? नहीं सर, इसकी प्रैक्टिस करके अगर कुछ आता है तो पूछ लेते हैं। यस, बिल्कुल सही, आ जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बहुत इजी सिखाया है, ठीक है। 2 एग्जाम्पल दिए मैंने यस सर। आपको, यस। 3 बनाने के लिए बोला है, ठीक है। यस सर। ओके। चलो, सो आई एम एंडिंग माई मीटिंग। यस टेक सर। केयर, बाय बाय, टेक केयर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।